हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज है वेडनेसडे और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सो एक मिनट, मतलब मैं जब वॉइस ओवर करने लगी हूँ तो मुझे याद आया है कि व्लॉग मैंने सारा बनाया हुआ है, लेकिन शुरू जो वो स्टार्टिंग वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन वाला पार्ट तो मैंने बनाया ही नहीं था। बस सुबह मोबाइल उठाया और जब काम शुरू हुई तो साथ ही वीडियो मैंने बनाना शुरू कर दी थी। तो इसलिए ये अभी वाला पार्ट में रात को 1:30 बजे वीडियो बना रही हूँ। सो अभी आंखों में नींद आ रही है, तो वॉइस ओवर करने लगी थी तो वो एक पार्ट नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं अभी बना दूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। आप इंजॉय करें ब्लॉग और मैं जा रही हूँ। सो टाटा। अभी दाऊद यहाँ पर आया था और ये सब तबाही यहाँ मचा कर गया है और मैं उसके लिए अब नाश्ता बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैं ये चीज़ें ठीक कर लूँ। बनाना शुरू करूँगी मैं इसका नाश्ता। नाश्ते में आज दाऊद के लिए बनाया मैंने पराठा सिंपल, और साथ में मैंने दूध पत्ती बनाई थी कि मैं इसके साथ। जी अब बन गया है दाऊद का नाश्ता और दाऊद को नाश्ता कराऊंगी और इसके बाद दाऊद ये क्या है नाश्ता। इसके बाद इसको मैं नहलाऊंगी, कपड़े चेंज कराऊंगी और फिर अपना काम शुरू करूँगी घर का। मैंने कपड़े, और ये जो है ना वाइट वाला बिलाल की शर्ट थी, इसको मैंने भिगोया है पानी में ताकि दाग नरम हो जाए। फिर मैं इसको हाथ से ही धोऊँ, क्योंकि मशीन में डालने से समटाइम्स कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। और अब मैं डालूँगी वो वाली पायल। इसमें बेड शीट है और बिलाल के बॉक्सर शॉर्ट्स और शॉर्ट्स हैं। मैं ये सारा एरिया सेट करूँ। दाऊद को मैंने नहला कर सुला दिया था और अब जो है मैं अपना कमरा ठीक करूँगी। और इसके बाद किचन में जो बर्तन थे वो भी मैंने धोने थे, सुबह के थे सारे। और कुछ मैंने फ्रिज में से फ्रूट्स वगैरह जो ख़त्म हो गए थे वो बास्केट्स वगैरह भी मैं ले आई थी, और जो बिलाल को नाश्ता बना के दिया था वो बर्तन भी थे, तो ये सब मैंने धो दिए थे। और बिलाल भी ऑफिस से आ गया था तो मिल्क शेक के लिए दूध नहीं था, क्योंकि दूध की सुबह दूध पत्ती बना चुकी थी, और जो बिलाल दूध लाया था उसको मैंने उसी वक्त बॉयल किया था। फिर मैंने सोचा काट के मैं सर्व कर देती हूँ। अभी ऑफिस से तो मैंने ये मैंगो चंक्स बनाए हैं, इनको मैं रखूँगी थोड़ा ठंडा होने के लिए। इतनी देर मैं कर लीस और साथ में स्प्राइट भी ले आती हूँ। अच्छा जी, दूध भी हो गया बॉयल और अब मैं बिलाल को चीज़ें दे देती हूँ। ये हो गया है जी टेबल तैयार, और अभी मैं बिलाल को जाके देखती हूँ। ये अभी वो ऑफिस से आया, तो पहले मैंने थोड़ा सा अपना काम किया, दूध वगैरह बॉयल किया, दही रखा है फ्रिज में, क्योंकि एक तो तीसरा पोर्शन है, दूसरा गर्मी इतनी है फिर वो ख़राब हो सकता है। तो अब चलते हैं। चलो ये लो बिलाल, उठो खाओ। और मैं रुक जाओ, मैं भी आती हूँ, इतना थैंक यू ना करो। चलो मेरा टिड्डा जो था वो नीचे गया हुआ था, तो फिर मैंने सोचा टिड्डे के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना, हम कैसे खा लें अकेले। तो फिर मैं टिड्डे को भी ले आई। तो मैं थोड़ा सा जो है, मैं ऐसे कुछ भी रखती हूँ तो मैं ज़रूर, मेरा होता है कि दाऊद वहाँ पे ज़रूर हो। तो ये इतना इन्जॉय करता है चीज़ों को, और इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बातें करता है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है बच्चों की ऐसी छोटी छोटी सी आधी सी बातें सुन के। और मैं ज़रूर पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ, थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, ताकि ये हमारी मेमोरीज़ में सेफ़ हो जाए। और इसके बाद बिलाल जो है सो गया था। फिर मैंने बिलाल के कपड़े वगैरह हैंग कर दिए थे, और अब जो कपड़े बाहर फैलाए थे वो सूख गए थे, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी आज, तो मैंने ले आई कपड़े अंदर। और अब इनको मैं तय करके रखूँगी। फिर प्रेस करने होते हैं तो अपनी अपनी जगह पे पड़े हों, तो बिलाल की कपड़्स में, दाऊद की तरफ, और जो मेरे ख़ुद के हैं वो मेरी अपनी कबर्ड में, तो फिर बहुत इजी हो जाता है
अगर कपड़े इस तरह से बास्केट में पड़े रहे ना, तो वो मेरे कमरे में जो बास्केट है उसमें वो कपड़े हैं जो वो सिर्फ मेरे कपड़े हैं उसके अंदर, जो ट्राउज़र शर्ट वगैरह मैं घर में पहनती हूँ, और बाकी और उसमें कुछ भी नहीं है। या कोई बेडशीट हो सकती है या मैट्स होते हैं, बस उसमें वही कुछ पड़ा होता है। तो दाऊद और जो बिलाल की चीज़ें हैं ये जो है मैं समेट के इनकी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि फिर आगे पीछे हो जाती हैं, फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। दाऊद के कपड़े कल प्रेस करके रखूँगी, आज जो है सिर्फ इसके तय करके मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और ये मेरे कपड़े हैं वाइट्स के साथ, मैंने ये वाइट ट्राउज़र धो दिया था, और जो इसकी दुपट्टा और कमीज़ थी वो कलर्ड थी, तो वो मैंने अभी कलर्ड कपड़ों के साथ डाली हुई है। और बिलाल की जो वेस्ट हैं वो एक जगह करके रखती हूँ ताकि ढूंढने में आसानी हो जाए, और जो अज़ारबन और जो बॉक्सी शॉर्ट्स होते हैं वो एक जगह रखती हूँ ताकि वो भी आसानी से इजीली कि अब ये चिकन पड़ा है डिफ्रोस्ट खुद ही हो गया है। आज मैंने इसको माइक्रो में नहीं किया, और अब खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। कढ़ाई धो के रखी है, तो आज मेरा दिल है कि मैं कढ़ाई बनाऊँ और नान बनाऊँ। गार्लिक नान का सोचा था, लेकिन बिलाल को गार्लिक नान इतना पसंद नहीं है, तो बस मैं उसके ऊपर ना थोड़ा थोड़ा धनिया ही लगाऊँगी ज़रा खूबसूरती के लिए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं डिनर बनाना। बाहर बड़ा प्यारा मौसम है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ठंडी तो नहीं है खैर, लेकिन हवा तो है। और बस चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है अदरक और लहसुन, और बड़ी ही प्यारी हवा आ रही थी, और मैंने जो है लहसुन छील लिया है, और टमाटर भी फ्रोज़न थे मेरे पास, तो वो भी मैंने काट के, सब्ज़ मिर्चें 4 काट के रख ली हैं, लहसुन पीस रही हूँ, साथ ही साथ अदरक का जो है अदरक के कॉइन्स बनाए थे वो भी पीस रही हूँ। और अब मसाला एक ही प्लेट में कर लूँगी, और काली मिर्चें भी साबुत मैंने कूट के रखी हैं, क्योंकि उसका टेस्ट जो पिसी पिसाई मिलती है उनका टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, खुशबू अलग होती है, और जो पिसी हुई हम लाते हैं उसकी खुशबू नहीं होती इतनी। तो ऑयल डाला है कढ़ाई में, और अब इसके अंदर हम लोग चिकन डालेंगे जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, और सारे मसाले जो पड़े हुए थे वो सब डाल देंगे, और लहसुन अदरक और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें सब कुछ डाल देना है, और चिकन को अच्छी तरह मिक्स करके फिर ढक के रख देना है हल्की आंच पे। और इतनी देर मैंने बर्तन धो लिए जो गंदे हो गए थे कटिंग वगैरह। नान बनाने लगी हूँ। 1 कप मैदा डाल दिया है, दूसरा कप वो है, यानी कि 2 कप मैदा, आधा कप दही, 2 टेबलस्पून ऑयल और नमक हस्बे जायका, और 1 टेबलस्पून चीनी। ये है 1/4 टीस्पून बेकिंग, यानी मीठा सोडा जो होता है उसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, और ये बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून। ठीक है, तो अब मैं इन सब को मिक्स करूँगी, गूंदूँगी, और उसके बाद नीम गर्म पानी जो है ना उससे अगर ज़रूरत हुई तो उससे आटा गूंदना है, अगर नहीं ज़रूरत हुई तो बस दही के साथ ही गूंद देंगे। मीनवाइल दम पे पड़ी है कढ़ाई, और ये सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं मैंने, और इनको अच्छी तरह गूंदना है। मैं हाथ में थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगा कर इसको गूंद रही थी ताकि स्टिकी ना हो जाए बहुत ज़्यादा डो, और अपनी जगह पे बने। और अगर आपको फ़ील हो कि आपने थोड़ा सा और खुश्का ऐड करना है तो आप कर लें, मुझे थोड़ी सी ज़रूरत फ़ील हुई तो मैंने की। अब ये पानी खुश्क हो गया है, अब हमने इसके अंदर 1 कप दही फेंट के डाल दिया है, और अच्छी तरह मिक्स करके गरम मसाला डाल के हमने रख दिया है। और 15-20 मिनट गुजर गए थे तो कढ़ाई तो बन गई थी, लेकिन अब नान बनाना था, तो बेल लिया ओवल शेप में, मैंने थोड़ा सा इसको बेला है, और इस पर पानी लगाया, दोनों साइड पे कलौंजी और वो रखे हैं धनिया के पत्ते, और रख दिया है आयरन तवे पे, तो और इसको उल्टा के सेक लिया। बहुत ईजी है, इतना जल्दी बन जाता है। उसके बाद में इस पर मैंने मक्खन लगा लिया है। तो इसी तरह दूसरा भी मैंने बना लिया है, और बाकी भी इसी तरह मैंने बनाए थे, 3-4 बने थे, और चारों मैंने फिर इसी तरह बना लिया है जी। नान शान तैयार, और ये है नान का। अब एक नगाला लगाते हैं नान का और कढ़ाई के साथ। ये पड़ा ले लो, ये कैसा कितने दो बात तो सुनो। ये वाला लगाओ कैसा, ये वाला लेके जाओ, ऊपर जो पड़ा है मैं खुद खाऊंगी। बताओ कैसा है। तुझे तो रेस्टोरेंट खोल के देना। बस करो बिलाल, तुम अब इतना भी ना छोड़ा करो यार। और अब्बू और बिलाल और एक्स्ट्रा नान भी ले आया था, क्योंकि मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए बनाए थे, और वो मेरा खाना पड़ा, मैं एसी में जाके खाऊंगी क्योंकि मैं थक गई थी, और बाहर हवा बहुत अच्छी चल रही थी। अब्बू और बिलाल बाहर बैठ के खा रहे थे। और अब जो किचन का बेड़ा गर्क हुआ था, पहले मैंने शेल्फ साफ़ की, उसके बाद मैंने सारे बर्तन धोए, और
बहुत बर्तन होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। पूरा दिन ही काम करते करते निकल जाता है, समझ ही नहीं आती कि कब दिन शुरू हुआ है कब ख़त्म हो गया। और अब जो है बारी है सामने कुकिंग करो ना तो दीवारों पे गंद पड़ वो घी के या सालन के छींटे पड़ जाते हैं। तो मैं रात को जो है ओवन साइड पे करती हूँ, दूसरी तीसरी चीज़ें साइड पे करती हूँ, सफाई करके रात को अच्छी तरह फिर सोती हूँ, ताकि सुबह जितनी बार भी मैं बर्तन धोऊँ तो मुझे सिर्फ शेल्फ ही साफ़ करनी पड़े, क्योंकि अब मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी सेहत नहीं है। तो सारा किचन रात को एक ही बार चुकी हूँ, आखिरी बार दिन में। और दिन में नहीं, सॉरी, अब तो रात हो गया, खाना वगैरह खा लिया, अब वैक्यूम निकाला है। ये आपको नज़र तो नहीं आ रहे होंगे, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे कोई काम करते हुए गंद वगैरह गिर जाता है ना, जैसे कोई खुशका तो वैसे मैं गिरने कभी भी नहीं देती हूँ, लेकिन हो गया ना, जैसे टमाटर भी नहीं गिरने देती, फिर क्या है ये, मतलब छोटी छोटी चीज़ें गिर जाती हैं ना। ये देखें ना, ये, और इसी तरह ये, और ये, तो ये सब चीज़ें ना, ये छोटे छोटे ज़रात हैं। तो अब ये है कि मैं वैक्यूम लगाऊंगी, फिर ये सारा साफ़ सुथरा हो जाएगा। जैसे कि ये इसके पीछे भी ये देख रहे ना, ये चीज़ तो, और कॉर्नर पे भी है इसी तरह। और मुझे अभी पाँव में भी फील हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो ये जो सारे मिट्टी के ग्रेन्स हैं या कोई भी गंद अगर शेल्फ से नीचे गिर गया, ये आप इस बीडिंग के साथ, स्कॉटिंग के साथ देख रहे हैं, ये सारा अभी साफ़ हो जाएगा। तो मैं इसको अभी वैक्यूम लगाऊंगी ना, तो ये सारा क्लियर करते हैं, फिर ये एक बार साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। पहले इसके ऊपर से लगा लेती हूँ ना, ताकि इस मैट के ऊपर कोई भी अगर के गंद है तो वो निकल जाएगा। और उसके बाद जो है ये इसका जो वाइपर है, इसको मैं निकालती हूँ ऐसे। और अब ये जो ये वाला सारा गंद है ना, ये इस तरीके से, ओए ये तो चिपका हुआ, ये क्या है, ये भी बहुत छोटा छोटा है, ये इतना नज़र नहीं आता है जितना ये है इसके। टक टक की आवाज़ में भी आपको आ रही हो। वैसे ये वैक्यूम बहुत अच्छा है, बहुत सेटिस्फाइंग है इससे। अब दोबारा वाइपर्स लगाऊंगी और ये सारी तरफ से लगाऊंगी। दाऊद लेटा हुआ है मस्त, टीवी लगाया हुआ है, और गर्मी बहुत है इसलिए मैंने इसको भी एसी भी लगा दिया है, और ये फ्लीस भी रख दी है ताकि अगर इसको ठंड रखे तो ये अपने ऊपर रख लेता है। थोड़ी देर मैं खुद एसी के आगे खड़ी हुई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है। हाय अल्लाह का शुक्र है।
अच्छा, अभी क्या है कि आप लोग जाएं और इंजॉय करें मेरे टिकटॉक्स। मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है, बड़ा डरावना भी हो रहा है भाई। तो बिलाल मुझे कह रहा था आओ आइसक्रीम खाने चलें, तो अभी मैं सोचती हूँ पानी शानी का ग्लास पीती हूँ कि जाऊँ या ना। अगर गई तो आपके साथ शेयर करूँगी, अगर ना गई तो फिर बस मेरी टिकटॉक ही देखें जो आज मैंने बनाई है। आज है दिन वेडनेसडे, यस। सो दूसरे ममालिक में अगर किसी लड़के की हाइट लंबी हो तो उसे कहते हैं वाओ यू आर टॉल। ते एक साडे पाकिस्तानी आ वे हो इन्ने किड्डा खोता जिड़ा कद कड ले। सना क्या मुझे माफी मिल सकती है? क्यों का आशीफ? मैंने पपजी के चक्कर में तुम्हें छोड़ जो दिया था। पंजा दी कुल्फी 10 दा दही काशिफ हूं नहीं। सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी जाके पहली टिकट कटा। किधर लंदन चला मैं। मरे लाहौर जांदा तेरे को किराया नहीं हुंदा, लंदन जाना तू सत्ताना ठीपा हुंदा। अगर बचत करना सीखनी है ना तो लड़कियों से सीखो। लिपस्टिक को सिर्फ नीचे वाले लिप्स पे लगाने के बाद नीचे से कॉपी करके ऊपर पेस्ट करने का जो टैलेंट है ना, अल्टीमेट है भाई। दूसरे ममालिक में अगर कोई दोस्त अपने दोस्त को कहे ना कि मेरा फोन पकड़ाना तो वो कहता है ब्रो गिव मी माय फोन। ते एक साडे पाकिस्तानी ओए मेरा 11 प्रो मैक्स 256 GB चिट्टे रंग वाला जेड़ा तेरी औकात तो बाहर ही फड़ाई। मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़का आपको सब्ज बाग दिखाता है तो आप उसके पीछे मत जाएं, क्योंकि आप लड़की हैं, खोती नहीं।